तो पूर्व मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा लगातार बीजेपी एचएलपी संयुक्त प्रत्याशियों के लिए संपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में गोपाल गोयल कांडा ने कई वार्ड में सिरसा नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप और वार्ड उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। वार्ड 25 में पहुंचे गोपाल गोयल कांडा ने पूर्व पार्षद सुशील सैनी की पुत्रवधू और प्रत्याशी पूजा सैनी के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास का है, सरकार के साथ चलने का अवसर है, इसलिए कोई चूक नहीं करनी। पीर बस्ती से आए हुए मेरे साथी जो मेरी बहनें माताओं के लिए तो वो यहाँ पर वार्ड नंबर 25 के मेरे बहुत ही गौशाला मोहल्ले के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम, सादर प्रणाम और छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। मेरे साथ हमारी इस वार्ड की पार्षद उम्मीदवार हमारी बिटिया पूजा सैनी, वार्डवासी, तो इतने लोगों के नाम हैं, इतने लोग मिलके एक एमएलए भी बना दें, ये तो एक पार्षद की बात है। सबको मेरी बहुत बहुत राम राम। देखो, दो ही बात आपको बताऊंगा। जो गलती हमने साल पहले कर दी, जो गलती 4 महीने पहले कर दी, जिसको भी वोट दें, अब वोट कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, कोई पार्टी का वोट नहीं है। अब वोट अपने लिए है, अपने वार्ड के विकास के लिए है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए है, अपने शहर के स्वास्थ्य के लिए है। अपने लिए वोट है कि काम कैसे होंगे और कौन करवाएगा। सीधी सीधी बात है कि बनी बनाई सरकार में एक बोर्ड से हिस्सा डालना है। 2 इंजन पहले लगे हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह जी सैनी, तीसरा इंजन, इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार। ये तीसरा इंजन लगाना है आपने, ताकि सिरसा में बहुत तेज गति से विकास हो, क्योंकि बहुत से काम अधूरे हैं। पैसे तो मैं लेके आ गया कमेटी में, अभी भी 100 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। 3.5 साल से कमेटी थी नहीं हमारी, तो आपने अपने इलाके का एक पार्षद चुनना है ताकि वो जाए और अपने काम बताए। और पैसे, देखो पैसे सैनी साहब बहुत दे रहे हैं, हरियाणा के लिए पैसे बहुत है, उन्होंने कभी ना नहीं की। अभी जब एक बात बताऊं, जब लिस्ट बन रही थी ना उम्मीदवारों की, तो मेरे पास फोन आ गया सीएम साहब का, बोले भी किस किस को बना रहे हो। मैंने उनसे वैसे ही हंसी मजाक कर दी, क्योंकि वो मेरे को हमेशा ही, वैसे तो वो हर व्यक्ति से बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कैसा नायाब हीरा हरियाणा प्रदेश को मिला है। तो मुझे कहने लगे कि भाई साहब कैंडिडेट कौन कौन बना रहे हो। मैं कहता 3-4 तो मैं कम से कम, मेरे पास कम से कम 32 में से 4-5 तो सैनी है। तो जोर जोर से हंसने लगे, कहते यार ध्यान रखना, ज्यादा मत बोलना। तो मैं उनसे ऐसी मजाक कर लेता हूं। मैंने कहा नहीं, सैनिक की बात नहीं है, आज जात पात की बात नहीं है, बात है अच्छे इंसान की और काम करने वाले की, ईमानदारी के साथ काम करना और शहर का विकास करना। तो आज बढ़िया मुख्यमंत्री मिला हुआ है प्रदेश को, देश को बढ़िया प्रधानमंत्री मिला हुआ है। सिरसा के अंदर बढ़िया बनी बनाई सरकार में हिस्सा डाल के और अपने विकास के कार्य करवाने हैं। आपने अगर गलती से भी एक भी वार्ड में या किसी को भी जिता दिया ऐसे व्यक्ति को, उसने एक ही बात बोलनी है 4.5 साल तक कि यार मेरी तो सरकार ही है नहीं। वो तो वही बात होगी कि एक बार एक जाट की भैंस गुम हो गई, वो एक मंदिर में गया, कह रहा हे माता रानी मेरे को भैंस मिल गई तो एक थन का दूध मैं तेरे को चढ़ा दूंगा। थोड़ी देर में अगले मंदिर में गया, बोले वहां चढ़ा दूंगा। गुरुद्वारे में गया, सारी जगह जाके बोल गया 4 थन का दूध भी चढ़ा दूंगा। उसका बेटा साथ में था, बोले बाबा 4 थन का दूध तो चढ़ा दिया, घर चले, भैंस मिले ना मिले फायदा क्या है। अरे बोले बेटा डट जा, सांकड़ हाथ में तो बांध दे, फिर तो मैं देख लूंगा इन्होंने। तो ऐसा काम नहीं करना, ऐसे आदमी को सांकड़ नहीं देनी हमने, जो कह दे कि भैया आके ये करूंगा वो करूंगा, करना किसने कुछ नहीं। तो हमने उन लोगों से बचना है जिन्होंने पहले भी झूठ बोल के, मैं इस स्टेज से बोल के गया था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, और आप बहुत संभल के वोट करना। और मैंने हर जनसभा से बोला था
कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपना वोट खराब मत करना। उनकी झूठी मूठी बातों में आके हमने अपना 5 साल का, हालांकि सरकार ऊपर हमारी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है। जो देश के अंदर एनडीए की सरकार है आज मोदी जी की, उसमें 35 पार्टियां हैं। उन 35 पार्टियों में एक आपकी सिरसा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है। पूरे देश के अंदर आप हिस्सेदार हो। देखो, सबसे ज्यादा पैसे सिरसा में आएंगे इसीलिए क्योंकि एनडीए की पार्टी आपकी है, सरकार के साझेदार हम हैं। सिरसा में विकास के लिए पैसा लाएंगे और मैं तो हमारी मीडिया को बधाई दे रहा हूं ये जो हजूम देख के कि मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत आपके वार्ड की होने वाली है, सबसे बड़ी जीत। तो सबसे बड़ी जीत वार्ड नंबर 25 की आप कर देना। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, जो काम आज तक इस वार्ड में नहीं हुआ, आज तक जो काम पेंडिंग है, आपने जो पर्ची दे दी इस मीडिया के हाथ में कि हमें ये चाहिए, कितना भी पैसा लगे मेरी जिम्मेवारी है, सबसे पहले इस वार्ड का काम है। देखो, सीधी सी बात है कि एक तरफ सिर्फ काम की और विकास की बात है, एक तरफ विकास की बात है और दूसरी तरफ बकवास की बात है। चुनना आपने है कि विकास को चुनना है या बकवास को चुनना है। तो ऐसी गलती ना कर देना। उस व्यक्ति को तो कोई ना कोई यूट्यूबर या फेसबुक किया होना चाहिए था, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। वो यूट्यूबर और फेसबुक का काम बढ़िया कर सकता है, सारा दिन चलवा लो, फालतू की बातें जितनी मर्जी करवा लो बकवास की। तो भैया उस यूट्यूबर और फेसबुक से बच के धरातल पे हकीकत में जो काम करने वाले हैं, इस बड़ी बनाई सरकार में हिस्सा डाल देना। आपके वार्ड का और इस सिरसा का विकास बहुत जरूरी है। मैं ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है। सिरसा से बाहर आप कहीं चले जाओ, हमारे सिरसा में एक बात आ रही है, आप पता करना कहीं भी, इन मेरे ख्याल युवाओं को, बच्चों को पता होगा कि 30,000 से यहाँ चेयरमैन जीतेगा, 40,000 से जीतेगा, 50,000 से जीतेगा। वो कौन है? वीर शांति स्वरूप, वीर शांति स्वरूप वाल्मीकि आपके वार्ड के ही हैं। उनकी बात आ रही है, वो कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, कम से कम 50,000, क्योंकि मैं पूरे शहर में हर वार्ड में जाके आ चुका। जो कैंडिडेट उनको मिली है कांग्रेस वालों को, वो कौन है आप सब जानते ही हो। वो मानसा की रहने वाली है, उसके हस्बैंड एक हवलदार है सरदूलगढ़ में। मानसा से इनको कोई हमारे सिरसा का कैंडिडेट भी नहीं मिला कि जिसको वो चेयरमैन का चुनाव लड़ा दें। पूछ लेना आपके बीच में आए तो कि बहन जी आप कहां से हो। तो ये झूठ फूट की बातें चलती नहीं है शहर में। सिरसा वालों को हकीकत में काम चाहिए, तो हमारे को काम चाहिए। जैसे बात आ रही है हिसार में, बोले चेयरमैन 70,000 वोटों से जीतेगा, चेयरमैन को भी आप 50,000 वोटों से ऊपर जिताना। 2 वोट डलने हैं अब की बार, एक चेयरमैन का, एक आपकी पार्षद का। दोनों को इस वार्ड से सबसे ज्यादा वोटों से आप जिताना, ताकि सबसे ज्यादा काम आपके वार्ड के हो। मेरे ऊपर तो आपने हमेशा ही बहुत आशीर्वाद रखा है, मैं तो इस वार्ड से हमेशा ही विजयी हुआ हूं और बहुत आपने मुझे वोट दिए हैं। तो जो मेरी सोच है, जो मेरा मन है और जो मैं चाहता था, वही होने वाला है अब कि आपका चेयरमैन होगा, आपकी पार्षद होगी और आपके काम हो। मैं इसी सोच के साथ राजनीति में हूं कि सिरसा का काम हो, सिरसा का विकास हो। सिरसा में बहुत से काम होने हैं, ये गलियां, सड़कें, सीवर, पानी, बिजली, इसके अलावा भी बहुत से काम हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज आया, ऐसे बड़े बड़े और भी काम जरूरी है कई। तो उन सब के लिए आपने आशीर्वाद देना है और आप सबने इतना समय दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में एक बार फिर मेरा सादर प्रणाम।